एक छोटी सी गलती और लगभग 1.5 करोड़ लोगों की मौत। आप सुनकर जरूर चौंक गए होंगे। जी हाँ, यह 1958 में चाइना के द्वारा की गई गलती का नतीजा था। आइए उस पर चर्चा कर लेते हैं। नमस्कार, मैं हरीश यादव। चाइना के एक एक्सपर्ट लीडर ने देखा कि एक गौरैया चिड़िया जो है दाना चुग रही है खेतों में, और वह लगभग साल भर में 4.5 किलो अनाज खा जाती है खेतों से। वह देखकर उसने जब गुड़ा किया तो करोड़ों चिड़िया जो है अ, लाखों टन अनाज खा जाती हैं साल भर में। तो उसने एक तरीका को अपनाया कि शायद इन चिड़ियों को मार दिया जाए, तो चिड़िया को मारने के बाद, गौरैया को मारने के बाद काफ़ी सारा अनाज बचेगा और हम उस अनाज से अपने देश के ज़रूरतमंदों की भूख भी मिटा पाएंगे और साथ-साथ उसको एक्सपोर्ट करके पैसा भी कमा सकते हैं विदेशों से मोटा। इस चीज़ को सरकार ने लागू किया पूरे चाइना में। पूरे चाइना में एक नियम आया कि जो जितना ज़्यादा गौरैया मारेगा, वो उतना ज़्यादा इनाम उसको दिया जाएगा। और एक चीज़ और कहा गया कि बर्तन तब तक बजाते रहो, आवाज़ कराते रहो, जब तक कि चिड़िया आसमान में उड़ते-उड़ते थक कर गिर न जाए, तब तक उसको बजाते रहो। और इन सभी के बीच लोगों ने आसमान में उड़ती चिड़िया, जाल में फँसाकर चिड़िया और जहर देकर, गोलियों से लगभग 3 करोड़ चिड़िया को मार दिया गया। देखते ही देखते चाइना चिड़ियों से खाली हो गया। फिर क्या? उसके बाद ऐसा सैलाब आया कि चाइना ने सोचा नहीं था। उसके बाद टिड्डियों का एक सैलाब आया। टिड्डियों का सैलाब ऐसा आया कि पूरा फसल बर्बाद हो गई। वो बाल भी खा गए, पौधे भी खा गए और पत्ते भी खा गए। इसके बाद का नज़ारा, एक भी दाना पैदा नहीं हो पाया। चाइना को शायद ये मालूम नहीं था कि चिड़िया को मारना, सिर्फ चिड़िया को मारकर अनाज नहीं बचाया जा सकता, बल्कि पूरा इकोसिस्टम खराब हो जाएगा। और वह इकोसिस्टम पूरा खराब हो गया। टिड्डियों की तादाद बढ़ गई और अनाज पैदा नहीं हो पाया। इससे महा भूखमरी छा गई चाइना में और देखते देखते कुछ ही दिनों में 1.5 करोड़ लोग मौत के मुंह में समा गए। और चाइना को तब पता चला कि चिड़िया का रहना कितना बड़ा इकोसिस्टम के लिए फ़ायदा है। उसने सोवियत संघ मतलब रूस से 1.5 लाख जो है चिड़ियों को इम्पोर्ट किया, अपने यहाँ मंगवाया और फिर से वो अपने यहाँ छोड़ा। और जो चिड़ियों का घोंसला बिगाड़ा गया था, जिन्हें मारा गया था, जहर दिया गया था, उन्हीं चिड़ियों को अब संरक्षित किया जा रहा था सब तरीके से। कुछ दिन बाद जब चिड़िया का बैलेंस बनता है, इकोसिस्टम फिर से अपना काम सही करता है, टिड्डियों को चिड़िया खाती हैं और दाना को भी खाती हैं, तब चाइना को पता चलता है कि चिड़िया सिर्फ दाना नहीं बल्कि कीट पतंगों को भी खा रही थी। तो पूरे इकोसिस्टम को बनाए रखने के लिए छोटे छोटे जानवरों का भी हमारे आपके बीच रहना जरूरी है। अगर ये खबर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करिए ताकि और भी लोग जान सकें, और हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। नमस्कार।